Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all be might. Alhamdulillah. So बच्चों, today's subject is computer. जो हमारा रेस्ट ऑफ बाकी रह गया था कल, वो आज हम कंप्लीट करेंगे. So please bring your textbook and open lesson number 5, नोटपैड. नोटपैड का चैप्टर ओपन कीजिए और उसमें पेज नंबर खोलिए 34. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. जो हमने हमारा बाकी रखा था टॉपिक वो था 4th वन, कैप्स लॉक. कैप्स लॉक बटन के बारे में हमें आज पढ़ना है. ठीक है. द कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स. कैप्स लॉक की जो है वो क्यों टाइप होती, किस लिए यूज होती है? वो कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए. जो फर्स्ट ABCD हमारी आती है, बड़ी ABCD, वो कंप्यूटर में टाइप करने के लिए कैपिटल लेटर्स की यूज होती है. प्रेस द कैप लॉक की, यू विल सी अ येलो लाइट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड. आप कीबोर्ड की इस तरह राइट कॉर्नर में येलो लाइट देख सकते हैं जब आप ये कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे तब. When this light on, it shows that you are using the cap lock key to type in capital letters. जब आपको ये लाइट दिखती है तब आपको पता चलता है कि आप कैप लॉक की यूज कर रहे हैं कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए. If you again press the caps lock key, the yellow light will go off. आप अगर एक और बार उस की को प्रेस करेंगे तो वो लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी. Now whatever you type will appear in small letters on the screen. अब आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको स्क्रीन पे स्मॉल लेटर में दिखाई देगा. Press the cap lock key and type Jack and Jill. All letters are capital letters. अब कैप लॉक की को वापस ऑन कीजिए और आप टाइप करिए जैक एंड जिल. वो आपको दिखाई देगा कैपिटल लेटर में. जो आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पे दी गई है, फर्स्ट फिगर नहीं है, वो सेकंड फिगर जो लास्ट में नीचे दी गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैप्स लॉक की ऑन करने के बाद आपको लेटर्स कैपिटल ही मिलेंगे. सो दिस इज द वर्क ऑफ कैप्स लॉक की, कि हमें वो सारे लेटर्स कैपिटल देती है. अब है हमारी 5th वन. कौन सी है? शिफ्ट. शिफ्ट की बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट होती है. वो आपके टाइपिंग में और सारे प्रोग्राम्स में बहुत काम आ सकती है. ये होती है शिफ्ट वाली की, जो आपको कीबोर्ड के ऊपर इस तरह की डिज़ाइन में दिखेगी. द शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स. शिफ्ट की जो है ना वो कैपिटल लेटर्स में भी यूज़ होती है. अगर आपको कैपिटल लेटर्स टाइप करने हैं और आपका कैप्स लॉक बटन आपको यूज़ नहीं करना है तो आप शिफ्ट वाली की भी यूज़ कर सकते हैं. प्रेस द एंटर की 2 times टू लीव्स 2 line आफ्टर जैक एंड जिल. 2 बार अपनी एंटर की को आप प्रेस करिए ताकि जैक एंड जिल के नीचे 2 लाइन आप नीचे उतर सके. फिर सेकेंड पॉइंट है प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीजिंग इट प्रेस आई. अब शिफ्ट की जो है उसे आप प्रेस करिए और उसे छोड़े बिना आई के ऊपर भी बटन दबाइए. फर्स्ट आपकी फिंगर एक शिफ्ट के ऊपर रखिए और सेकंड फिंगर आपकी आई के ऊपर रख के प्रेस करिए तो आपको कैपिटल आई मिलेगा. शिफ्ट की का यूज़ बच्चों कैपिटल लेटर्स में भी लिखने में होता है और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में होता है जो आपको आगे पता चल जाएगा. द शिफ्ट की इज ऑल्सो यूज टू टाइप द ऑप्शन गिवन एट द टॉप ऑफ अ पर्टिकुलर की. शिफ्ट की का यूज़ एक और तरह से भी होता है. कौन सी तरह से? जो आपके बटन्स, नंबर बटन्स दिए गए हैं, है ना, कीबोर्ड के अंदर, उन नंबर बटन के ऊपर आपको सिंबल्स भी दिए गए हैं. अब वो सिंबल्स को आप मॉनिटर में किस तरह टाइप करेंगे वो आपको
शिफ्ट की के थ्रू ही आप यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू ऑब्जर्व द कीबोर्ड केयरफुली यू विल सी दैट ऑल द नंबर्स की एंड सम अदर कीज हैव टू ऑप्शन ऑन देम। अगर आप कीबोर्ड को ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो आपको दिखाई देगा कि एक एक की के ऊपर आपको दो दो सिंबल दिख रहे। क्या दिख रहे? दो सिंबल दिख रहे। अब वो दो सिंबल है तो उसे यूज़ हम किस तरह करेंगे? वो यूज़ हमें शिफ्ट की के थ्रू होगा। और वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखिए, एक ऑप्शन आपके पास ये है क्वेश्चन मार्क का। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क का भी टैग दिया गया है और स्लैश भी दिया गया है। अब आपको ये यूज़ कैसे करना है वो तो हम आपको सिखाएंगे, मगर आप सोच में तो पढ़ ही जाओगे ना कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो इस बटन को यूज़ करने के लिए हमें शिफ्ट की का उपयोग करना होता है, यूज करना होता है। शिफ्ट की इसमें हमारे काम आती है। कैप्स लॉक से हम सिर्फ कैपिटल लेटर ही कर सकते हैं, बट शिफ्ट की जो है वो कैपिटल लेटर्स का भी काम करती है और साथ में क्या बोलते हैं कि जो ऑप्शंस वाली की है ना उसके सिंबल्स भी आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस द एंटर की ट्वाइस एंड टाइप हाउ आर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंटर की टाइप करनी होगी और आपको लिखना होगा हाउ आर यू। फिर नाउ यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है ना, तो आपको क्वेश्चन मार्क का टैग लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप कैसे लगाओगे? आपको ये बटन दिया गया है, बट आपको अगर क्वेश्चन मार्क लगाना तो आप कैसे लगाओगे? तो इसमें दिया गया है लुक एट द केयरफुली कीबोर्ड ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द कीबोर्ड देयर इज अ की विथ अ दिस फिगर। आप ध्यान से कीबोर्ड की अगर लास्ट वाली लाइन देखेंगे ना तो आपको ये वाला बटन दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्रेस द शिफ्ट की एंड विदाउट रिलीज प्रेस दिस बटन यू विल सी द एंड ऑफ हाउ आर यू। हमें शिफ्ट की को प्रेस करके रखा है, जैसे हमने कैपिटल लेटर में किया था शिफ्ट की को भी अब प्रेस करके रखना है और हमें आई वाला लेटर दबाना है। वैसे ही यहाँ पर भी शिफ्ट की को हमें प्रेस करके रखना है और ये क्वेश्चन वाला बटन हमें प्रेस करना है, तो आपको एंड में क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। लुक एट द कीबोर्ड केयरफुली द नंबर कीज आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9। When you press a number key, that number will appear on the screen। आप अगर देखेंगे नंबर कीज में तो आपको नंबर्स 0 से लेकर 9 तक दिखाई देंगे। If you press the key shift plus a number key, the sign given at the top of that number key will appear on the screen। तो आपको नंबर्स के ऊपर एक और अलग अलग सिंबल्स सारे दिखेंगे, साइंस अलग अलग दिखेगी। अगर आपको वो साइन यूज़ करनी है आपके स्क्रीन पे तो आपको क्या करना है? शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और वो नंबर की आपको प्रेस करनी है जिसकी आपको साइन चाहिए। तो आपको वो नंबर की का जो साइन जो होगा ना वो स्क्रीन पे दिखेगा। फिर क्या है? प्रेस द एंटर की ट्वाइस एंड देन प्रेस 5। द नंबर परसेंटेज विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि आपको नंबर की अगर साइन चाहिए तो आपको शिफ्ट के लिए प्लस वो नंबर की आपको प्रेस करनी होगी, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर थर्ड वन है प्रेस द एंटर की ट्वाइस एंड देन टाइप हेलो। सबसे पहले हमें एंटर की टाइप प्रेस करनी है, उसके बाद में हमें लिखना है हेलो। फिर प्रेस शिफ्ट प्लस 1। शिफ्ट प्लस 1 नंबर की हम दबाएंगे तो हमें मिलेगा एक्सक्लेमेशन। क्या मिलेगा? एक्सक्लेमेशन। वो मार्क हमें मिलेगा जो 1 नंबर की के ऊपर भी है। अगर हम वो शिफ्ट के साथ में प्रेस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है हमारी स्क्रीन पे। फिर है हमारा सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन क्या है? कर्सर की। कर्सर मैंने आपको कल ही समझाया था। क्या मुझे बता सकता है कोई कर्सर मतलब क्या? कर्सर मतलब बच्चों जो एरो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है ना,
जो एरो हम वाइट कलर का देखते हैं पॉइंटर, उसे हम बोलते हैं कर्सर, उसे बोलते हैं कर्सर। अगर आप माउस को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कीबोर्ड से भी आपके कंप्यूटर को आप यूज़ कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बाय द थ्रू दिस कर्सर कीज। The 4 keys with the arrows are called cursor keys because they are used to move the cursor in 4 different directions on the screen. आप अगर आपका कर्सर यूज़ करना चाहते हैं विदाउट माउस तो आप इस की के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर 4 डायरेक्शन है। इस कर्सर की के अंदर 4 डायरेक्शन है ना, जो आपको अभी आगे बताएंगे। The cursor key are very useful when you want to make some changes in what you have typed. कर्सर की आपकी यूज़ कब होती है? ज़्यादातर जब आप टाइप कुछ कर रहे होते और आपकी मिस्टेक निकलती है तब। You can use one of these keys to move anywhere on the screen without erasing any word. आप इस जो कीज़ है ना, जो बटन्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हो जब आप लिख रहे होते हो, कुछ टाइप कर रहे होते हो और आपको अगर वो इरेज नहीं करना है लिखा हुआ और आपको सिर्फ कुछ ही वर्ड्स में चेंजेस करने हैं ना लेटर्स में, तब आपको ये वाले बटन्स काम आते हैं। अप एरो की, अप एरो की मतलब कौन सी थी बच्चों? ये जो फर्स्ट ऊपर जो है ना वो हुई अप एरो, ये डाउनवर्ड है, ये राइट एरो है और ये लेफ्ट एरो है, ठीक है। सो अप एरो की इट मूव्स द कर्सर वन लाइन अप, वो मूव करती है कर्सर को ऊपर की साइड पे। डाउन एरो की इट मूव्स द कर्सर टू द डाउन, डाउन एरो की जो है वो नीचे ले जाती है आपके कर्सर को। राइट एरो की इट मूव्स द कर्सर टू द राइट, राइट एरो की जो है वो कर्सर को राइट में ले जाती है। एंड लेफ्ट एरो की इट मूव्स द कर्सर टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट एरो की लेफ्ट में कर्सर को ले जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, ये सारी नॉर्मल चीज़ हो गई आजकल के बच्चों के लिए, ये इतना हार्ड नहीं है। कीबोर्ड में कुछ ही चीज़ें होती है जो बच्चों को पता नहीं होती है, वरना मोस्ट ऑफली कंप्यूटर हर एक को आता है ना। टाइप अ वर्ड और सेंटेंसेस एंड देन प्रेस ईच कर्सर की। आप कोई सा वर्ड लिखिए और या फिर सेंटेंस लिखिए और फिर कर्सर की का यूज़ कीजिए one after the other to see how the cursor moves up, down, right, left on the screen. आप इसके यूज़ से देख सकते हैं कि आपकी कर्सर की के बटन्स आप अप की साइड ले जा रहे तो अप जाएगा, डाउनवर्ड ले जाएंगे तो डाउन जाएगा, राइट साइड ले जाएंगे तो राइट जाएगा और लेफ्ट ले जाएंगे तो लेफ्ट जाएगा। कहाँ पर? स्क्रीन पर। चलिए, तो अब आया हमारा 7th वन जो है बैक स्पेस की। ये भी एक की है बच्चों, जो आपने लिखा हुआ है उसे इरेज करना है, उसे मिटाना है, तो आपको इस की का यूज़ होगा। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इस की में हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और कहाँ पर। द बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेज व्हाट यू हैव टाइप ऑन द स्क्रीन। ये की कब यूज़ होती है? जब आप कुछ टाइप कर रहे होते और आपको वो इरेज करना होता है ना, तब। द बैक स्पेस की इरेजेस अ कैरेक्टर, लेटर, वर्ड और साइन टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। इट इरेजेस वन कैरेक्टर एट अ टाइम। बैक स्पेस की में आप लेटर्स, फिर वर्ड्स और साइंस को इरेज कर सकते हैं। और वो कैसे? जहाँ आपका कर्सर होगा ना उसके लेफ्ट साइड, और एक वक्त पे सिर्फ एक ही लेटर इरेज हो सकता है और कुछ इरेज नहीं हो सकता। यू हैव टाइप द वर्ड माउस बट बाय मिस्टेक यू टाइप MOUSW। अगर आप माउस लिखते हैं तो लास्ट में ई लिखेंगे ना, तो अगर गलती से आप SE की जगह W लिख दे रहे तो क्या होगा? यू कैन सी द कर्सर एट द एंड ऑफ द वर्ड माउस। तब आपको एक कर्सर दिख रहा होगा आपका जो राइटिंग का है W के पास। तो टू करेक्ट द स्पेलिंग यू हैव टू इरेज द लेटर W एंड टाइप द लेटर E इन इट्स प्लेस।
अगर आपको उस लेटर को सही करना है तो आपको ई इरेज करना होगा, डब्ल्यू इरेज करना होगा और ई लिखना होगा। तो आपको क्या करना होगा, तब आपको सिर्फ एक बैक स्पेस की को प्रेस करना होगा, तो वो W को मिटा देगा और वहाँ पर E आ जाएगा। प्रेस द बैक स्पेस की, द लेटर W which is to the left of the cursor will be erased. To correct the spelling, type E. अब हमें टाइप E कर देना, E लेटर टाइप करना है। The word now read mouse. The cursor will be at the end of the mouse, word mouse. सो यहाँ पर हमारा वर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, अब हमारा आता है जो आपको फिगर्स बच्चों दी गई है बुक में, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके ही बैठिएगा। हमारी लास्ट वन जो है वो है अब 8 वर्क की। 8 वाली की जो है वो है डिलीट, जो बहुत यूज़ नहीं होती है पर कभी कभार ही यूज़ होती है। कीबोर्ड ये होगी आपकी कीबोर्ड के अंदर जो की है इस तरह दिखाई देगी। द डिलीट की इज यूज टू इरेज अ कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। हमने बैक स्पेस देखा, बैक स्पेस में क्या होता है बच्चों, बैक स्पेस में कर्सर के जो लेफ्ट साइड का कैरेक्टर होता है वो डिलीट होता है और वो बैक स्पेस से इरेज हो जाता है। बट डिलीट में क्या होता है, डिलीट में होता है कि कर्सर की राइट साइड में जो लेटर होगा या कैरेक्टर होगा वो इरेज हो जाएगा और एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर आप साफ कर सकते हैं। You have to type the word keyboard, but by mistake you type keyboard. अब आपको टाइप करना है कीबोर्ड, पर आपने गलती से कीबोर्ड कर डाला, बी की जगह पे वी कर डाला। तो उसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, To correct the spelling, you have to erase the letter V and type the letter V in its place. आपको अगर वो लेटर करेक्ट करना होगा तो आपको वो V लेटर को हटा के B फॉर बॉल का B लगाना होगा। सो वो हम करेंगे कैसे, तो चलिए आगे देखते हैं। ये होता है आपका एक कर्सर की मैंने आपको जो बताई थी, जो जा रही है राइट की ओर या लेफ्ट की ओर, कौन मुझे बता सकता है? यस, लेफ्ट की ओर जा रही है। यू कैन सी द कर्सर एट द एंड ऑफ द वर्ड कीबोर्ड। कीबोर्ड के आप कर्सर देख सकते हैं, बराबर है। अब उस पर आपको ये वाला बटन प्रेस करना है लेफ्ट का। सो प्रेस लेफ्ट एरो की 5 टाइम्स टू इरेज कर्सर, सॉरी, you have to press this key for moving the letters Y, V। ठीक है, आपको ये बटन प्रेस करना होगा ताकि आप D के बाद R के बाद A के बाद O और O के बाद V के पास आ जाए आप, इसलिए ताकि B और Y के बीच में आप कर्सर रखेंगे तो आप डिलीट जो यूज़ करेंगे आपकी की, तो V इरेज हो जाएगा और उसकी जगह पे हम लिख देंगे B फॉर बॉल। यस, B फॉर बॉल। तो हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, KEBOARD। सो प्रेस द डिलीट बटन, द लेटर V विच इज़ टू द राइट ऑफ द कर्सर विल बी इरेज्ड, जो मैंने आपको अभी बताया। और उसके बाद वापस आप राइट साइड का कर्सर की बटन यूज़ करके अपने पॉइंट पे वापस जा सकते हैं। टू करेक्ट द स्पेलिंग, टाइप B, द वर्ड नाउ रीड्स कीबोर्ड। द कर्सर इज आफ्टर द लेटर B विच यू हैव टू टाइप जस्ट दिस। अब क्या है, प्रेस राइट एरो की टू मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ द वर्ड कीबोर्ड। अब राइट वाली की आपको कर्सर की यूज़ करनी पड़ेगी ताकि आप कीबोर्ड की एंड वाली पे वर्ड पे जा सकें। फिर है हमारा क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। अब हमने सब कुछ प्रोग्रामिंग देख लिया नोटपैड के कि मेन्यू बार किसे बोलते हैं, टाइटल बार किसे बोलते हैं, वेयर वी हैव टू राइट टेक्स्ट, फिर फॉन्ट के बारे में और कीज़ अलग अलग
उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑन द मेन्यू बार क्लिक ऑन फॉर्मेट, यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। मेन्यू बार पे जाके आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अगर आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मेन्यू नीचे आते हुए दिखाई देगा। ऑन द फॉर्मेट मेन्यू ऑन फ्रंट टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंदर देखना है कि सबसे पहले ही आपको फॉन्ट मतलब क्या होता है, जो हम राइटिंग में हम जो सेंटेंसेस लिखते हैं, स्पेलिंग्स लिखते हैं, उसे हम लेटर्स को कहेंगे फॉन्ट। फॉन्ट का मीनिंग है द कैरेक्टर्स यूज्ड इन टेक्स्ट आर कॉल्ड फॉन्ट। जो हमने आपके लिए यहाँ पर मैंने अभी ये जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए वीडियो बनाया है, इसमें जो लेटर्स यूज़ हुए हैं उसे हम फॉन्ट बोलेंगे। फिर आपको दिखाई देगा दूसरा फॉन्ट स्टाइल, द मैनर और स्टाइल in which characters are displayed on the screen is called font style. फॉन्ट स्टाइल में आप अलग अलग तरह के राइटिंग्स ले सकते हैं। साइज, द साइज ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फॉन्ट साइज। फॉन्ट इज साइज इज मेजर्ड इन पॉइंट्स। तो फॉन्ट साइज जो है आर मेजर्ड इन अ पॉइंट्स चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ व्हाट, अगर आपको ब्रीफ में लिखना है कुछ तो आपको छोटे स्मॉल राइटिंग्स आपको करने होंगे, स्मॉल फॉन्ट्स करने होंगे, तो इट इज़ काउंट इन पॉइंट्स, नॉट इन अ मेजर्ड बाय अनदर वे, इट इज़ मेजर्ड बाय इन पॉइंट्स। द थर्ड वन, इन फॉन्ट क्लिक डाउन स्क्रॉल और अप स्क्रॉल टू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स। फॉन्ट अगर आप क्लिक करेंगे ना बच्चों, तो उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग राइटिंग्स दिखाई देंगे, अलग टाइप की सभी तरह के आपको राइटिंग्स अलग अलग फॉन्ट्स दिखाई देंगे, जो बहुत खूबसूरत होंगे, सब अलग अलग। तो उसमें अब आपको ऊपर से नीचे आपको आना है, तो आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल डाउन वाला एक बटन होगा आपकी कीबोर्ड पे, आपको वो प्रेस करना होगा। प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द स्क्रॉल बॉक्स, hold down the left mouse button and drag the mouse vertically to the list of fonts. Release the mouse button when done. पहले आपको क्या करना होगा, बटन तो होंगे ही कीबोर्ड पे। अगर आपको कीबोर्ड यूज़ नहीं करना है, माउस से यूज़ करना है, तो माउस का लेफ्ट वाला जो बटन होगा ना, उसको आपको क्लिक करके रखना है, ड्रैग करके रखना है, और आपको आपके मॉनिटर के ऊपर एक वर्टिकली आपको जाती हुई एक लाइन दिखाई देगी। जो आपकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी होगी तो छोटी होती जाएगी, उसको ड्रैग करके नीचे लाना है, उसी से आपकी लिस्ट जो है आपको पता चलेगी, और जो स्क्रीन है वो नीचे मूव करेगी, ताकि आप देख पाओगे कि अलग अलग फॉन्ट क्या है। ऑन द फॉन्ट स्टाइल एंड साइज ऑफ योर चॉइस। आप कोई भी राइटिंग आपकी पसंद के रख सकते हैं और साइज रख सकते हैं। An example of how the font will look appear in sample in the font dialog box. आप आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों देख सकते हो कि अलग अलग तरह के कितने सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं, और वो आपकी पसंद से आप कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके, द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर। आप अगर एक फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में कंफर्म हो गया, तो आपको ओके बटन को प्रेस करना है, और उसके बाद में वो जो फॉन्ट डायलॉग का बॉक्स होगा, जो टेबल होगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा। फिर क्या है, टाइप इन अ फ्यू लाइन्स ऑफ पोएम और अ स्मॉल पैराग्राफ फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। एन एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक। अब आपको एक पोयम और या फिर पैराग्राफ कोई सा भी इंग्लिश में जो दिया गया टेक्स्ट बुक में वो टाइप करना है। तो आपको यहाँ नीचे आपकी पेज नंबर 43 में लास्ट वन फिगर जो दी गई है वो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फॉन्ट्स चेंज हो गए हैं, और लास्ट में जो आपको कर्सर की लाइन दिख रही है, कर्सर दिख रहा है, जी हाँ, वो जो लाइन है ना धीस के पास सबसे नीचे, वो है कर्सर की लाइन। अब क्या है, टू ऐड डेट एंड टाइम टू योर डॉक्यूमेंट,
Press the enter key twice to leave to line and then on the menu bar click on edit. You will see a drop down menu. अब बच्चों आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर डेट और टाइम ऐड करना है तो आपको मेन्यू बार में दिखा हुआ एडिट लिखा होगा EDIT, वहाँ क्लिक करना है। अगर वो आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे एक टेबल आ जाता है मेन्यू का छोटा सा। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शंस आपको उसमें दिए गए हैं, जैसे अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट एंड मोस्ट ऑफ। और आपको उसमें से देखना है टाइम और डेट का लास्ट वन जो ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे तो आपको डेट और टाइम मिल जाएगा ना। क्लिक ऑन टाइम एंड डेट, यू विल सी द टाइम एंड डेट वेयर द कर्सर वॉज। आप देख पा रहे हो जो आपकी फिगर में दिया गया है, आपका कर्सर जहां पर होगा वहां पर आपकी डेट और टाइम आज की आ गई होगी। यहाँ पर होता है बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट। Now our chapter is completed as well as our syllabus is also completed. Jazakallah wa khair bachcho for watching this video. I hope you are completing this chapter very finely. Allah Hafiz.